ये लिव इन नहीं है, ये लड़का लड़की अपना छिपाने के लिए ना लिव इन कह रहे हैं। पुरानी भाषा में लिव इन को क्या कहते थे? वैश्यालय। ये शुद्ध में लिखे हम वैश्यालय में रहते हैं। क्या कि लड़की अकेले लिव इन में रहती है? और लिव इन में रहना क्या गलत है भैया? क्या गलत है? अगर शादी करके पूरा बर्बाद करके एक दूसरे के घरों को, उससे बेटर अगर जो इंसान दिमाग लगा रहा है कि माँ बाप ने शादी करके ड्रामा मार रखा है, उससे पहले मैं खुद जाके देख लूं भाई ठीक है ठीक नहीं है, उसमें क्या गलत है? अगर ये मेरे सामने होता ना, मैं इसको समझा देती कि मुंह मारना क्या होता है। आई वुड हैव मेड हिम अंडरस्टैंड क्लियर एंड दीज आर ब्लडी एंटी नेशनलिस्ट लॉट। बातें बुरी लग सकती हैं आपको, लेकिन कुछ बातों को छोड़ दे तो मैक्सिमम बातें उनकी बिल्कुल सच है। क्या गलत कहा उन्होंने कि एक लड़का और एक लड़की आजकल लिव इन में रह रहे हैं, चार लोगों से उनके रिलेशंस है, तो वो एक के साथ कैसे निभा पाएंगे? मैंने इसमें क्लियर बोला लड़की लड़के के लिए, लेकिन मीडिया ने चलाया केवल लड़की का। उन्होंने लड़कों को भी कहा, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, लेकिन बुरी लगी सिर्फ उसको, शायद जो वो या तो वो स्टेज से जा रही है या वो कर चुकी है। समझ रहे हैं? क्योंकि मैंने हमेशा कहा है, दिल पे उसी के बुरी लगती है बात जिसके साथ एक्चुअल में वो चीजें हो रही होती है या वो चीजें फॉलो कर रही है। नमस्कार वॉरियर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पिछले हफ्ते हमने आपको कहानी सुनाई थी प्रेमानंद महाराज जी की। इस हफ्ते अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में बात करेंगे। अक्सर लोग उनके ना मीम्स को शेयर करते हैं। एक चीज जो लोग समझते नहीं है कि अनिरुद्धाचार्य जी आजकल की पीढ़ी को उसी भाषा में बात समझाते हैं जिस भाषा में आजकल की पीढ़ी बात समझती है। उनकी बोली को लेकर, उनके बोलने के स्टाइल को लेकर काफी उन्हें क्रिटिसाइज किया जाता है, लेकिन एक्चुअल में बात तो बिल्कुल सही कर रहे होते हैं। एक बात मुझे उनकी शायद सही नहीं लगी कि 14 वर्षीय आयु में लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए। एक उस पर डिबेट हो सकी है और डिबेट के सीधा सीधा उसको नकारा जा सकता है, लेकिन बाकी बातें उनकी बिल्कुल सही थी। और उन्होंने भी लिव इन को लेकर दोनों लड़के और लड़कियों दोनों को टारगेट किया था। और जैसे मैंने कहा, बुरा लगा सिर्फ कुछ लड़कियों को, सबको नहीं, कुछ लड़कियों को। शायद उन्हें लगा कि वही जो गलत होता है ना, उस तक बात जब पहुंचती है तो उसके दिल पर आघात तो होता है, वो हुआ था। लेकिन आज हम जानेंगे एक्चुअल में अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में मीम्स चलते हैं या जो उनके बारे में गलत बोलते हैं, क्या उनका लेवल है बोलने का। तो ये समझाने के लिए अनिरुद्धाचार्य जी कौन है, एक आचार्य की उपाधि कैसे मिलती है, उसके बारे में जानेंगे उनकी लाइफ की स्टोरी के साथ। अगर स्टार्ट करें तो एक छोटे से गांव से निकलकर एक ऐसे व्यक्ति ने अपनी जीवन गाथा लिखी जिसमें भक्ति भी है, संघर्ष भी और समाज सेवा भी। यह कहानी है श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज जी की। आज करोड़ों लोग उन्हें सुनते हैं, उनके वचनों से प्रेरणा लेते हैं और अपने जीवन को दिशा भी देते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का जन्म 27 सितंबर 1989 को मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले के रिवझा गाँव में हुआ था। उनके पिताजी श्री राम नरेश तिवारी एक पुजारी थे और माता जी का नाम छायाबाई। घर की आर्थिक स्थिति साधारण थी। बाल्यकाल में वह प्राय गांव के जंगलों में गायें चराया करते थे और वहीं हनुमान चालीसा तथा श्रीमद् भगवत गीता के श्लोकों को दोहराते थे, उनका पाठ करते थे। तभी से उनका मन धर्म और भक्ति की ओर आकर्षित होने लगा। युवावस्था में वो वृंदावन पहुंचे और वहां उन्होंने श्रीमद् भगवत तथा अन्य धार्मिक ग्रंथों का गहन अध्ययन किया। गिरिराज शास्त्री जी महाराज सहित कई गुरुओं से उन्होंने मार्गदर्शन लिया। धीरे धीरे उन्होंने कथा वाचन प्रारंभ किया, पहले छोटे आयोजनों में और उन्होंने फिर बड़े बड़े मंचों पर कथाएं की। अनिरुद्धाचार्य जी गृहस्थ जीवन जीने वाले संत हैं। उनकी पत्नी का नाम है आरती तिवारी। एक समय ऐसा था जब आरती जी अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी, तब महाराज जी ने घर और बच्चों की जिम्मेदारी खुद संभाली थी। यह प्रसंग उनके जीवन का ऐसा पहलू है जो दिखाता है कि भक्ति और परिवार दोनों को साथ लेकर चला जा सकता है। जो लोग उनके खिलाफ उल्टा सीधा बोलते हैं, उनको पता होना चाहिए वृंदावन में उन्होंने गौरी गोपाल आश्रम की स्थापना की। यहाँ गौशाला, वृद्धाश्रम और अन्नपूर्णा रसोई जैसी सेवाएं संचालित होती है। प्रतिदिन हजारों लोगों को निःशुल्क भोजन कराया जाता है। इसके बाद आई डिजिटल दुनिया, यूट्यूब और सोशल मीडिया। उनकी अनोखी कथन शैली जिसमें उन्होंने कभी हास्य का इस्तेमाल किया, कभी कठोर उपदेश, लोगों को ये चीज काफी पसंद आ रही है। आज उनके कथा वचनों पर करोड़ों दर्शक जुड़ जाते हैं। अनिरुद्धाचार्य जी का जीवन सरल राहों से नहीं गुजरा है। 2013 में एक बड़ी दुर्घटना हुई जिसमें वे 20 फुट की ऊंचाई से गिर पड़े। स्थिति इतनी गंभीर थी कि उनके चलने फिरने की क्षमता तक पर संकट आ गया था, किंतु उन्होंने अद्भुत इच्छा शक्ति और भक्ति के बल पर पूर्ण स्वास्थ्य होकर फिर से कथा वाचन प्रारंभ किया। उनके कुछ वक्तव्यों पर विवाद भी हुए, विशेषकर महिलाओं के संबंध में दिए गए कुछ कथनों पर। इन बयानों को लेकर समाज के एक वर्ग को काफी बुरा लगा और उन्होंने इसका कड़ा विरोध किया। कई बार उन्होंने क्षमा भी मांगी और क्षमा मांगकर आगे बढ़ना उन्होंने उचित समझा। उनकी पॉपुलैरिटी का प्रमाण है कि 2023 में उन्हें वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में लंदन में स्थान मिला, क्योंकि कथा वाचनों की श्रेणी में उनके यूट्यूब पर सर्वाधिक अनुयायी हैं, यानी कि फॉलोअर्स। सन 2024 में एक अमेरिकी विश्वविद्यालय में उन्हें डॉक्टरेट की उपाधि भी प्रदान की गई। अनिरुद्धाचार्य जी का स्पष्ट संदेश है, भक्ति के साथ सेवा अनिवार्य है। गरीबों को भोजन कराना, गौ माता की रक्षा करना और वृद्ध जनों की सेवा करना ही सच्ची साधना है। उनका जीवन एक बात का प्रमाण है कि कठिन आर्थिक परिस्थितियों से निकलकर भी भक्ति और समर्पण से कोई भी व्यक्ति पूरी दुनिया के लिए प्रेरणा बन सकता है।
गांव का एक छोटा सा बालक जिसने जंगल में गाय चराते चराते भक्ति सीखी, आज वृंदावन के आश्रम से संपूर्ण विश्व में प्रेम और धर्म का संदेश दे रहा है। यह जीवन गाथा हमें यह सिखाती है कि यदि मन में श्रद्धा और परिश्रम हो तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। अब मैं लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, कुछ लोगों ने बीच में अनिरुद्धाचार्य जी को बहुत टारगेट किया। वो मेजर की पोस्ट छोड़कर, आर्मी की बीआरएस लेके नहीं, छोड़कर इन्फ्लुएंसर बने हुए। पैसा ज्यादा चाहिए था, इसलिए उनकी बहन ऑलरेडी एक्ट्रेस है तो उन्हें ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है नहीं। बस ये बताना है कि हाँ, मेरे नाम के आगे वो मेरी बहन वाला ही सरनेम लगा हुआ है, जिससे उन्हें सब्सक्राइबर्स तो ऑटोमेटिकली मिलने ही थे, फॉलोअर्स मिलने ही थे। उसके बाद वो इन्फ्लुएंसर बन गई, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे, जी मैं स्पीकर भी हूँ। वो लोग उस इंसान के बारे में बोल रहे हैं, अनिरुद्धाचार्य जी के बारे में। लोग जाकर एक छोटी सी क्लिप देखें, कुछ लोगों ने देखी भी होगी, जहां पर अनिरुद्धाचार्य जी कथा कर रहे हैं और कथा के बीच में जब वो लोगों से बात करते हैं तो एक महिला उठती है, थोड़ी सी वृद्ध महिला थी, और उठ के कहती है कि मैंने अपनी माँ को अपने पास रखा हुआ है यहाँ पे अपने परिवार के साथ, लेकिन मेरा बेटा जो है वो अमेरिका में रहता है और मुझे किसी जरूरी काम से अब अमेरिका जाना है। मुझे पता नहीं, मुझे 6 महीने या 1 साल लगेगा वहाँ, और मेरी माँ मेरे साथ रहती है तो उनका वीजा नहीं हो पा रहा है। और मैंने अपने भाई को और अपनी बहन को बोला जो यहाँ रहती है कि आप 1 साल तक इन्हें अपने पास रख लो, तो वो उन्होंने रखने से मना कर दिया, साहब अपनी माँ को रखने से मना कर दिया। तो मैं क्या करूँ? तो अनिरुद्धाचार्य जी ने कहा कि मैं आपका भाई हूँ, आप अपनी माँ को यहाँ छोड़ जाइए हमारे वृद्धाश्रम में, और आपको 6 महीने 1 साल जब भी आप वापस आओगे आप आकर अपनी माँ को ले जाना। तब तक सोचना आपके भाई के पास ही आपकी माँ है। एक ऐसा इंसान जो एक दिन में कई हजार भूखे लोगों को खाना खिलाता है, काफी वृद्ध लोगों के लिए उन्होंने आश्रम खोला हुआ है, कितनी गौशालाएं खोली हुई है, एक आचार्य की उपाधि है उनके पास। ऐसे नहीं मिल जाती है साधु संतों को आचार्य की उपाधि, जाके पता कीजिए कितना तप करना पड़ता है उनके बारे में। जब कल के पैदा हुए लोग जिन्होंने जिंदगी में कुछ नहीं कमाया और जो कमाया वो भी छोड़ के आ गए कि भाई हमें पैसा कम मिल रहा है, मेजर की पोस्ट छोड़ के आना कि भाई नहीं मेरे पास इन्फ्लुएंसर्स आएंगे, ये वो चिढ़ होती है औरतों में। ये फैक्ट है कि अपनी बहन को देखते हैं कि अरे वो तो एक्ट्रेस बन गई, उसके फॉलोअर्स ज्यादा है, तो एक चिढ़ होती है घर पे। तो ऐसे लोगों की बातें आपको सुननी है, या ऐसे लोगों का कि तीखी बातें भी आपको सही लगेंगी जो आपसे सही कह रहे हैं, जैसे अनिरुद्धाचार्य जी। तो आप अपने इन्फ्लुएंसर्स, आप अपने कहिए कि आपको किसको फॉलो करना है, ये बड़ा सोच समझ के डिसाइड कीजिए, क्योंकि मेंटल हेल्थ बिगड़ती है जब आप गलत लोगों को फॉलो करते हैं, आप उनको कॉपी करने की कोशिश करते हैं। मैंने किसी साधु या संत को कभी डिप्रेशन में नहीं देखा। प्रेमानंद महाराज जी की हमने पिछले हफ्ते कहानी सुनाई थी, वो किडनी की बीमारी से गुजर रहे हैं पिछले 20-22 सालों से। डॉक्टर ने कहा था 2 साल नहीं जी पाओगे, लेकिन वो भक्ति की शक्ति है। कहते हैं कि एक किडनी का नाम उन्होंने अपनी राधा रखा और एक का कृष्ण, और कहा कि आप संभालो। लोगों को अंधविश्वास लग सकता है, लेकिन वो उनका विश्वास है, और वो अब तक दुनिया में ही है और लोगों में प्रेम बांट रहे हैं, संदेश बांट रहे हैं। यही काम कर रहे हैं अनिरुद्धाचार्य जी भी। तो इनके ऊपर लांछन लगाने से पहले, इनको टारगेट करने से पहले ये समझ लीजिए, और ये कमी शायद हम लोगों की है कि हम सनातनी होकर भी ना अपने सनातन के ऊपर आघात को बड़े आराम से सुन लेते हैं। लोगों को चाहिए कि ऐसे लोगों को बॉयकॉट करें जो हमारे सनातन के ऊपर, हमारे साधुओं के ऊपर लांछन लगाते हैं, उल्टी सीधी बकवास करते हैं। मैं हिंसा के अभी भी खिलाफ हूँ। जो उनके घर पर अटैक हुआ वो गलत था, उसका उनको भुगतना भी पड़ा, लेकिन नौबत यहाँ तक आ जाए ये होनी नहीं चाहिए। ये कोशिश उनकी खुद की होनी चाहिए कि हम इतना भी किसी के खिलाफ ना बोले कि लोग भड़क जाए। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।